अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अवान। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जहां पर न सिर्फ लाहौर पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान से रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों मरीज़ आते हैं। यहाँ पर किस किस्म की सहूलियात फराम की जा रही हैं, एमरजेंसी के अंदर क्या इंतजाम किए गए हैं और किन मुश्किलात का सामना जो मरीज़ है उनको करना पड़ता है, इंतज़ामिया इसके हवाले से क्या इक़दाम उठा रही है। और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर 2 नए ऑपरेशन किए गए हैं जो पाकिस्तान की तारीख में 5वीं या 6ठी बार पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दूसरी बार किया गया, जो कि अपनी नौइयत का एक कारनामा है। इस सारी सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे प्रोग्राम में, तो आइए चलते हैं और पहले एमरजेंसी देखते हैं और फिर दूसरी चीज़ों का आपको विजिट करवाएंगे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो कि दिल के अमराज के हवाले से एक बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर न सिर्फ लाहौर से बल्कि पूरे पंजाब और पाकिस्तान भर से यहाँ पर मरीज़ों के इलाज मुआवजे के लिए लाया जाता है। कैपेसिटी कम थी, लेकिन अब जो दस्तियाब सहूलियात हैं उनको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ किया जा रहा है। पहली बार पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर जब आप आते हैं तो आपको एक तब्दीली का एहसास होता है, जो कि अस्पतालों के अंदर और ख़ास तौर पर PIC के अंदर जो चलता रहा है बहुत मुश्किल था, लेकिन अब इसके अंदर तब्दीली लेके आई गई है जो टीम है यहाँ पर। और पेशेंट जो है, पेशेंट केयर बढ़ गई है, बोझ ज़्यादा है लेकिन उसके बावजूद उसको कम किया जाता है। कैसे किया जाता है? एमरजेंसी के अंदर, जो कि सबसे ज़्यादा कंसर्न एमरजेंसी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि दिल के अमराज में आपके पास बहुत थोड़ा टाइम होता है। तो आज हम सारी सूरत हाल आपको दिखाएंगे कि PIC की एमरजेंसी कैसे काम कर रही है, कौन से नए काम यहाँ पर नए स्टेप लिए गए हैं, कितने पेशेंट यहाँ पर डील किए जाते हैं, कौन कौन से शोबे काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर ज़ीशान गौस हैं, ये डायरेक्टर एमरजेंसी हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, और एनेस्थीसिया के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर इमरान। उनसे भी हम बात करेंगे और थ्रू आउट जानेंगे कि यहाँ पर सहूलियात को बेहतर करने के लिए क्या क्या इक़दाम उठाए गए हैं जिनकी तारीफ़ की जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। PIC एमरजेंसी के अंदर होते हुए टाइम देना बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन मैं आज के प्रोग्राम में आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आपने ये PIC की एमरजेंसी में ऐसा क्या किया है कि जो चीज़ें हम हमेशा से सालों साल से विज़िट कर रहे हैं इस एमरजेंसी को, और चीज़ें जो है ना हमेशा दिगरगू नज़र आती थी, लेकिन अब स्ट्रीमलाइन होना शुरू, सारा कुछ ठीक नहीं हुआ लेकिन बहुत कुछ ठीक हो गया। जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने हमारी बात को भी रखा। ये एमरजेंसी हमारा बहुत बड़ा एक चैलेंज था जी, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे। हमारा जो फुटफॉल है वो ऑन एवरेज 24 आवर्स में अराउंड 1500 है। 1500 पेशेंट 24 घंटे में आपके पास सिर्फ एमरजेंसी में आ रहा है, तो बड़ा नंबर है, बहुत ज़्यादा नंबर है। तो जिसमें हमने बहुत सारी पहले प्लानिंग की कि इस 1500 पेशेंट्स को हम किस तरह डील करें, कैसे डील करें। तो इसमें हमें पहले एक पायलट प्रोजेक्ट किया। चेयरमैन साहब डॉक्टर फ़रकत आलमगीर साहब ने मुझे कहा कि एक स्टेशन पे जाके खुद बैठें और समझें चीज़ों को कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं और उस प्रॉब्लम्स को हम रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। तो मैं फिर हर जगह जाके उस पायलट प्रोजेक्ट में जाके बैठा, और हमारा जो ट्रायल सिस्टम था वो ठीक नहीं था, हमारा जो एडमिशन क्राइटेरिया था वो ठीक नहीं था, हमारा लेवल ऑफ़ एमरजेंसी केयर वो ठीक नहीं था, हमारा जो ऑपरेट जिसको हम करते हैं वो चीज़ें ठीक नहीं थी। तो जहाँ जहाँ मुझे चीज़ें प्रॉब्लम नज़र आए तो उसकी मैंने रिकमेंडेशन दी सर को। तो फिर उन्होंने हमें एक प्लान दिया कि इस तरीके से ट्रायज को बेहतर करें और आगे से चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें। यहाँ हमारे पास कोई 100 के करीब व्हील चेयर्स होती थी, मरीज़ व्हील चेयर्स पे बैठे रहते थे, 2-2 दिन बैठे रहते थे। हमने खुद देखा है व्हील चेयर के ऊपर जो है ड्रिपें लगी होती थी। तो फिर वो सारा हमने प्लान किया, प्लान करने के बाद हमने वो एग्जीक्यूट किया, जिससे अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। अभी भी हम मज़ीद कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो गई हैं और उसको भी हम मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें दिखाता हूँ। 1500 नंबर जो है एमरजेंसी के अंदर, ये बहुत बड़ा नंबर है। यानी आप इसको डिवाइड करें तो 24 घंटे में तो ये पेशेंट देख ही नहीं सकते आप 2 मिनट भी किसी पेशेंट को देंगे तो फिर भी आपको 1 दिन से ज़्यादा का वक्त तो चाहिए होगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा इनकलाबी कदम है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मुझे बहुत अपील किया और भी बहुत सारे लोग इसमें बात करते हैं, वो है ये ट्रायज काउंटर। यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं, हमारे उमूमन लोग लेफ़्ट साइड पे पेन होती है तो हम उसको भी यही कंसीडर करते हैं कि शायद हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो उसके चक्कर में जब सारे लोगों के प्रोसेस से गुजारा जाता था तो जो असल पेशेंट है उनका टाइम जो है वो किल हो जाता था और उससे किसी को भी ट्रीटमेंट सही से मिल नहीं पाता। लेकिन ये डॉक्टर साहब हमें दिखाएंगे ट्रायज रूम जो है, इसको यहाँ पर जो कायम किया गया है, ये बहुत बड़ी चीज़ है।
यहाँ पर फिल्टर किया जाता है पेशेंट्स को अंदर ले जाने से पहले कि किसको अंदर लेके जाना है और किसको यहीं से वापस भेजना है, ये इसका थोड़ा बताइए। ये हमारा ट्रायल रूम है जिसमें पहले थोड़े डॉक्टर्स होते थे, 1 या 2 डॉक्टर्स होते थे और जूनियर लेवल के डॉक्टर्स होते थे। तो इस जगह पे हमारा बल्कि इवन बहुत सारे लोगों को तो इसका पता भी नहीं था। तो ये 1500 पेशेंट्स में ट्रायज करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हमने सीनियर लेवल के डॉक्टर्स बिठाए और ये यहाँ पे ट्रायज करके यहीं से ही डिसाइड करते हैं कौन सा पेशेंट कार्डियक है, किसको इमरजेंसी ज़रूरत है, किसको आईसीयू की ज़रूरत है, किसको फॉरेन एंजियोग्राफी की ज़रूरत है। तो उसको ट्राइज करके हम अंदर इमरजेंसी में भेज देते हैं। और कौन से नॉन कार्डियक हैं, जिस 1500 पेशेंट्स में ऑलमोस्ट कोई 1300 के करीब ऐसे पेशेंट्स जिनको वो अब ये देखें, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन उन पेशेंट्स को समझाना वो एक बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और बहुत मुश्किल भी है और एक मान ले तो उसकी मेहरबानी, जल्दी मानते भी नहीं है। यहाँ पे हमारा जो एक कल्चरल एक प्रॉब्लम है कि एक पेशेंट के साथ 3-3 4-4 अटेंडेंट्स होते हैं, तो वो रश काफ़ी ज़्यादा हो जाता है हमारे पास। लेकिन वो हम इधर ट्राइज में हम उसको कोशिश करते हैं कि वो यहीं से कैटर किया जाए। इस पे करेंगे। प्रोफेसर इमरान साहब हमें बताइएगा, ये ट्राइज वाला स्टेप जो है ये कितना ज़बरदस्त और कितना अच्छा है लोगों की अवेयरनेस के लिए? इसमें इस तरह से था कि ट्राइज बेसिकली वो मेन एरिया है जहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं चीज़ों को कि जिसको असल में एसेंशियल एक्यूट इमरजेंसी कार्डियक सर्विसेज चाहिए, वो कौन सा मरीज़ है, क्या उसका हक तो नहीं छीन लेगा एक इलेक्टिव ओपीडी वाला पेशेंट जो ये समझ रहा है कि मुझे कोई दिल का मसला हो गया है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है। ट्रायज के अंदर सीनियर टीम ने, सीनियर स्टार लेवल की टीम यहाँ पर आई विद अ सीनियर पोस्ट लेवल एसोसिएटेड विद देम, वो चारों मेन स्टेशंस को अलोकेट किया गया और इमीडिएटली फिर यहाँ से ट्रायज करके डिवाइड कर दिया कि इस पेशेंट को एक्यूट एसेंशियल कार्डियक सर्विसेज चाहिए, इमीडिएटली इसको इन पेशेंट एडमिट कर लिया जाए। ठीक है। फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आगे आपको स्टेप में आएंगे, ट्रायज से आगे जाके इसको अगर हम थोड़ा समझें तो ट्रायज का मतलब ये है कि अगर 1500 लोग पेशेंट इमरजेंसी के अंदर आ रहा है तो उसमें जैसे डॉक्टर ज़िशान में बता रहे हैं कि 1300 पेशेंट वो हैं जिनको हार्ट का मसला ही नहीं। अब जब वो आगे जाएंगे एक्यूट नहीं मसला जिसमें अगर है तो कुछ में वो स्टेबल डिजीज है, दे डजंट नीड एनी इमरजेंसी ट्रीटमेंट। लेकिन अगर आप उन सबको ट्रीट करना शुरू हो जाएंगे तो जो असल पेशेंट को टाइम ही नहीं मिलेगा। असल पेशेंट फिर वो अब यहाँ पे आके वो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि एक तो रश बहुत ज्यादा बढ़ गया, सहूलतें नहीं मिली, इलाज नहीं सबका हुआ, देर से स्टंट पड़ा, तो वो चीजें अब इंशाल्लाह वो खत्म हो रही। अच्छा, ये कहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं? ये सर बैठे हुए हैं यहाँ पे, डॉक्टर्स हैं। ये सारे वो लोग हैं जिनको यहाँ पे पहले अर्ली डायग्नोस किया जा रहा है कि इनको आगे इमरजेंसी के अंदर ट्रीटमेंट के देखें। गवर्नमेंट जब लाइनर्स हैं, ये डॉक्टर्स साथ में फ्रंट लाइनर्स हैं, यानी मेन ट्रायज के एरिया में बैठे हुए हैं। देयर जॉब इज वेरी क्रिटिकल एंड दे आर डूइंग इट माशाल्लाह। बहुत हाजिर दिमाग भी रहना पड़ता है बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने बगैर टेस्ट के इन्होंने यहाँ पे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करनी है फॉर स्टेबल पेशेंट्स, नॉन कार्डियक पेशेंट, और पिक भी करना है कि किसको अर्जेंट जरूरत है फॉर एक्यूट रिससिटेशन की। ये बहुत ज्यादा जरूरी। यहाँ पे तो आपने सीनियर डॉक्टर बिठाए होंगे सारे जो बगैर टेस्ट के ही पता चला। बगैर टेस्ट नहीं, यहाँ हमें ईसीजी फौरन हो जाती है पेशेंट्स की, क्योंकि हमारा 80-90% ईसीजी सबके करते हैं जितने भी लोग आते हैं ऑलमोस्ट, या जिसकी महसूस हो गई है। देखें ऑलमोस्ट तकरीबन हमें आइडियली तो उनकी करनी चाहिए जो सिर्फ कार्डियक हम फील करें, लेकिन हम जिनकी ईसीजी नहीं कराते वो मरीज़ बड़े वो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मैं बगैर ईसीजी के कैसे कर रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ईसीजी सबकी हो जाए, या बिल्कुल जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि नॉन कार्डियक है, मस्कुलर पेन है, तो उसको हम समझा देते हैं काउंसलिंग करके कि आपकी ईसीजी की भी ज़रूरत नहीं है और आप ये जाके दवाई। इसके लिए तो पेशेंट को भी आपके साथ कोऑपरेट करना होगा ना, कि अगर आप डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको पेन नहीं है, आपका दिल का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप चले जाएं, बजाय इसके वो इंसिस्ट करें कि नहीं इसमें से कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं ना बेचारे, वो डरे होते हैं। उनको किसी ने ऐसी काउंसलिंग की होती है कि आपको फ़ौरन अटैक हो रहा है, किसी दोस्त ने कह दिया, तो वो बेचारे अपनी तरफ से तो जेन्युइन बात कर रहे होते हैं। तो हमारा काम है उनको समझाना, प्यार से उनको बताना कि भाई ये दिल का नहीं है, ये मस्कुलर पेन है। हाँ, आपको पहले दिल की डिजीज़ है तो इस वक्त कोई इमरजेंसी नहीं है, इस वक्त आप स्टेबल हैं और हमारे ओपीडी में तशरीफ़ लाएं और वहाँ से दवाई। अच्छा, ये एक चीज़ बताइएगा जो लोगों को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, ये लेफ़्ट साइड पे जितनी पेन है सारी हार्ट प्रॉब्लम होती है, मसल्स पेन होती है, क्या होता है? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका जी। देखें, लेफ़्ट साइड का जो पेन है, इसमें लेफ़्ट साइड पे हार्ट है, लेकिन हार्ट के ऊपर मसल्स भी हैं, बोन्स भी हैं और बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। तो एवरी लेफ़्ट साइड पेन इज़ नॉट अ कार्डियक पेन। तो वो असेसमेंट जो है वो डॉक्टर को करने देना चाहिए कि डॉक्टर ने करनी है। मैं एक जनरली बता देता हूँ,
जो कार्डियक पेन है ये फॉर अवेयरनेस, ताकि लोगों को सबको अवेयरनेस हो जाए कि लेफ्ट साइड पे जो दिल का दर्द होता है बड़ा सीवियर किस्म का पेन होता है और ज़्यादा टाइम नहीं लेता और वो पॉइंटिंग नहीं होता कि कोई जो एक जगह पे नहीं होता, वो डिफ्यूज होता है पूरी छाती में। ये बड़ी इंफॉर्मेटिव बात है और ये हाँ घर में बैठे जो लोग हैं उनको भी समझनी चाहिए। मरीज अमूमन ये बताता है कि मेरे सीने पे किसी ने वजन डाला हुआ है, बोझ डाला हुआ है, और वो पेन रेडिएट करता है लेफ्ट बाजू में या जॉ में। तो उसकी एक टिपिकल, और पेशेंट स्वेट कर रहा होता है, साथ में स्वेटिंग होती है, सम टाइम नौजिया की फीलिंग भी होती है कि एक चक्कर से आ रहे होते हैं। तो ये एक टिपिकल प्रेजेंटेशन है कार्डियक पेन की। लेकिन एक चीज़ ये भी समझनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हार्ट अटैक के साथ जो भी पेशेंट आए उसको ये वाले सिम्टम्स होंगे। बाज़ पेशेंट्स बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होते हैं लेकिन उनको हार्ट अटैक होता है ड्यू टू डायबिटीज़ के शुगर की वजह से उनको पेन महसूस नहीं हो रहा होता, लेकिन उनको सिम्टम्स होते हैं। तो ये प्योर असेसमेंट जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट की होनी चाहिए, तो खुद असेस करने की कोशिश ना करें उसमें। ये प्राइस रूम है, ये दिखाएं ज़रा, ये बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं उनको पहले एवेलुएट किया जाता है कि कौन से डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है, तबीयत ठीक है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर साहब। एक तो बहुत ज़बरदस्त, हमने पीआईसी को विज़िट किया, इससे पहले भी पीआईसी को विज़िट करते रहे हैं इसको इमरजेंसी को, लेकिन अब हालात काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। देखिए बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन चीज़ें अगर बेहतर होना शुरू हो जाएं तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपके चैनल के तवज्जुह से कुछ हम बातें बताना चाहेंगे। डायरेक्टर इमरजेंसी ने भी आपको बताया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक विजन है कि दिल के मरीज़ को, वैसे ही दिल का मरीज़ आके तकलीफ़ में आ रहा है तो उसको हर किस्म की जो है इलाज मुआवजा उसका फ्री हो, और वो जब यहाँ हॉस्पिटल में आए दिल के मर्ज़ के लिए आए तो उसे महसूस हो कि मैं किसी महफूज हाथों में आ गया। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है, सेटिस्फेक्शन हो जाए। हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर फरकत आलमगीर साहब, उन्होंने जैसे हमें एक विजन जो हमारे साथ शेयर किया, डिस्कस किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कि अच्छे तरीके से इनका ट्रीटमेंट किया जाए। फिर उसके बाद जैसे टीम्स हमारी इमरजेंसी की बनना शुरू, डायरेक्टर इमरजेंसी हमारे डॉक्टर ज़िशान गौस साहब, हमारे प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारी डेडिकेटेड टीम है जिन्होंने जो 24 घंटे मैं देख रहा हूँ उनको एक एक चीज़ जी बिल्कुल याद है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। मरीज़ जो जैसे आपको पता असल रियल पेशेंट क्या है जी, जो इमरजेंसी में आ रहा है, उसको फ़ौरन उसका इलाज होना चाहिए। उसकी कोई रिक्वायरमेंट है, उसकी दवाई की रिक्वायरमेंट है, दवाई उसकी अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको कोई इंजेक्टेबल की ज़रूरत है, उसको आईसीयू की ज़रूरत है, उसको एचडीयू की ज़रूरत है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट की, उसको एनजीओ की ज़रूरत है एंजियोग्राफी के लिए, या इसके अलावा और कोई बैटरी की ज़रूरत है, या हाई रिस्क कैबिज है बाईपास के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अब ये है कि हम उस तरफ से मरीज़ को जो प्रायोरिटी पर है उनको हम लेके जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है उसका नतीजा। 1500 पेशेंट आएंगे इमरजेंसी में, वो सबको ट्रीट करेंगे तो बहुत सारी बात है, क्वालिटी जो है वो कम्प्रोमाइज़ होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये ट्रायज रूम से जब आप उसको निकाल लेते हैं एक बार के कौन सी को आगे भेजना है तो वो बहुत अच्छा हो जाता है जी। उसके कंसल्टेंट हमारे वो अवेलेबल हैं आगे, ताकि उस मरीज़ को जो आया है कि उसको एक कंसल्टेंट ट्रीटमेंट दे जाए। आप एक स्पेशलिटी ओरिएंटेड हॉस्पिटल है और आप कहें कि पंजाब का सबसे बड़ा दिल के अमराज के लिए इदारा, और दिल के पंजाब नहीं बल्कि दूसरे सूबों से भी लोग यहाँ पर बिल्कुल दूसरे सूबों से भी आ रहे हैं। इवन आप कहें कि अक्सर अफगानिस्तान से पेशेंट भी हमारे पास आ रहे होते हैं, और इसके अलावा जैसे जो भी कोई त्यौहार होते हैं, जो इंडियंस हैं, सिख्स हैं, ये लोग भी हमारे पास इलाज। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मेडिसिन वगैरह सारी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई शॉर्टेज मेडिसिन के हवाले से, टेस्टों के हवाले से? लैब्स हमने देखा है कि अक्सर एमरजेंसीज के अंदर भी जो टेस्टिंग मशीनरी है वो कहीं पर ख़राब हो जाती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मेडिसिन इमरजेंसी की और कार्डियक मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 100% इमरजेंसी में अवेलेबल है, और हमारी हतुल मकदूर कोशिश हम डेली रोज़ाना की बुनियाद पर कोई भी ऐसी जो शॉर्टेज अगर आ रही हो खुदा ना तो हम उसको फ़ौरन उसको एड्रेस करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक आप रेट्रोग्रेड जाके बेड्स पे जाएँ, पेशेंट से पूछें, वो आपको बताएंगे, फीडबैक देंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो प्रोवाइड लोगों को बाहर से नहीं लेनी पड़ती। जी अल्हम्दुलिल्लाह इमरजेंसी का मतलब तो यही है कि जी बिल्कुल। तो कितनी आपके पास यहाँ पर ईसीजी के लिए, उसके एको के लिए कितनी मशीनें? जी हमारे पास जो है इमरजेंसी में हमारी तकरीबन जो हर बे हमारे जिस तरह ये 7 के करीब बेज है, तो हमने हर बे में इमरजेंसी ईसीजी की सहूलत मौजूद है। 2 एको की मशीनें हमारे पास मौजूद हैं इमरजेंसी के लिए। इसके अलावा 4 हमारी जो है प्लान जो हमारी जो होती है, हम डिटेल्ड एको के लिए हमारे एको डिपार्टमेंट में, और दे आर वर्किंग। और इसके अलावा एनजीओ के लिए हमारे पास 4 मशीनें हमने डेडिकेट की हैं। 2 हमारी है फर्स्ट सेकंड फ्लोर इमरजेंसी में, आपको पता भी होंगे। इसके अलावा मेन कैथ लैब में भी, और प्रायोरिटी पर इमरजेंसी के पेशेंट को हम डील करते हैं। मुझे डॉक्टर जिशान बता रहे थे कि 100 से ज़्यादा लोगों की एनजीओ जी एक दिन में आपने की यहाँ पर 100 से ज़्यादा दिल्ली में इमरजेंसी में हो रही हैं। तो अब ये हम एक एग्जीक्यूटर जैसे कि एक गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का हमारे ऊपर एतमाद है कि हम इस चीज़ को करें इलाज मुआवजा। और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 के 100 जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डेली में 80, 90, 100 या इससे भी ज़्यादा बास हो जाता है। तो
इनका ये वो है जो emergency के through इमरजेंसी free। के अंदर होते हैं, जो रूटीन में हो रहे हैं वो अलग से है, वो ये सारा। फ्री ऑफ कॉस्ट इनका सबका ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर इनमें किसी को स्टंट भी डालना है, 1 या 2 जितने भी स्टंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद अगर इमरजेंसी से ही हमारा कोई हाई रिस्क कैबेज निकल रहा था जिसका बाईपास होना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद अगर कोई ऐसा मरीज़ हमारे पास आ रहा है जिसकी दिल की धड़कन का मसला है, उसको पेस मेकर डालना है, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो डॉक्टर साहब अब तो ऐसे सीन नहीं हो रहे हैं कि व्हील चेयर पे बैठ के लोगों को ड्रिप लग रही हो, पहले तो होता नहीं, था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, इस पे बहुत ज़्यादा हमारी क्लिनिकल टीम का बहुत बड़ा एक उनका कंट्रीब्यूशन है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर देने, बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। काफी दिनों से ढूंढ रहे हैं, मिला कोई नहीं। नहीं, देखिए अब हमने उसका कंसेप्ट किया, व्हील चेयर फॉर जस्ट फॉर शिफ्टिंग, नॉट फॉर पेशेंट के जनाब उसको हमने बिठाना, उसका इलाज करना है, बेड पे जनाब इलाज। आप पूरा सपोर्ट कर रहे हैं जी यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल, लॉजिस्टिक सपोर्ट जो भी हमारी। ठीक है, ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी है जिसको हम दिखा रहे हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर इमरान साहब मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ीशान गौस साहब मौजूद हैं। और जिस अच्छे अंदाज से लेकर अगर टीम इसी को कंटिन्यू करती है तो आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, इमरजेंसी के अंदर मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये इस वक्त हम इमरजेंसी के अंदर जहाँ पर मरीजों को बेड्स के ऊपर रख के इलाज किया जाता है, ये PIC के बेड्स हैं इमरजेंसी के, जो वो इमरजेंसी जो कि सिर्फ ना लाहौर को बल्कि पूरे पंजाब को और पूरे पाकिस्तान को कैटर करती है। और दूसरे ममालिक से, जैसे डॉक्टर ईशान बता रहे थे कि अफगानिस्तान से पेशेंट आते हैं, तो ये ऑन ग्राउंड है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम किसी को जानबूझ के कर रहे हों। ये आप देखें कि बेड्स PIC की इमरजेंसी में अगर खाली पड़े हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला ये होता है, हमें सारा दिन बीइंग हेल्थ रिपोर्टर प्रोग्राम भी मैं हेल्थ के हवाले से करता हूँ, तो हमारे सारा दिन 20 कॉल सिर्फ इसलिए आती हैं कि खुदारा बेड दिलवा दें। कहाँ पर? वार्ड के अंदर। इमरजेंसी में तो बेड का आप तसव्वुर भी ना करें कि एक बेड के ऊपर 4-4, 5-5 पेशेंट जो पड़े होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर PIC के इमरजेंसी के अंदर बेड खाली पड़े हैं तो डॉक्टर ज़ीशान साहब वेल नहीं यार। अच्छा, मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए खाली इमरजेंसी हमें भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन ये है अच्छा कि है ना पेशेंट नहीं, लेकिन पेशेंट का असल में हमारा मकसद है पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। जेन्युइन पेशेंट, मैंने स्क्रीनिंग दिखाई से आया ना कि आपके जो जेन्युइन पेशेंट है सिर्फ वो अंदर आते हैं, पहले होता था सारे आ जाते थे। जी, सारे आ जाते थे, टाइम किसी को नहीं मिलता था, टाइम किसी को, सारे मिक्स हो जाते थे। अब ये जेन्युइन पेशेंट हम अंदर ला रहे हैं और अंदर जो आया है उसकी इन्वेस्टिगेशन करा के फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट हो जाए। यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए हर इमरजेंसी का। और मेरा ये ख्याल है, मैं आई एम नॉट श्योर कि इतना जितना रश 1500 पेशेंट्स शायद ही दुनिया में किसी इमरजेंसी में, कार्डियक इमरजेंसी में होता है। और उसको हमने एक ट्रायज करके और चीज़ों को मैनेज करके अल्लाह ने हमारी मदद की। और मज़ीद भी इसमें नज़र आ रहा है ना बेहतरी की मज़ीद बहुत सारी गुंजाइश है। हम उस पर कोशिश कर रहे हैं कि जो मज़ीद भी हमारे शॉर्टफॉल्स हैं उसको ओवरकम किया जाए। ये ट्रायज रूम जो है बनाया गया, ये हमारे 3 मेल वार्ड्स हैं। हमने ये भी किया, पहले मेल और फीमेल मिक्सिंग बहुत होती थी। ये 3 वार्ड्स हमारे मेल वार्ड्स हैं और फीमेल्स के लिए हमने अलहदा एक पर्दा भी लगा, मेल अलहदा किया, फीमेल हमने अलहदा किया। ये भी यहाँ पर दिखाएं, ये भी यही सूरत हाल है कि पेशेंट जो हैं वो हैं तो हैं, लेकिन बेड जो हैं, जो सबसे बड़ा मसला होता है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर कि हमें बेड मिल जाए, यहाँ पर तो बेड वैसे पड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमने, ये एक तीसरा मेल वार्ड है, अलग अलग कर दिया आपने, अलग अलग कर दिया। और मैं इधर आ जाएं आप, इधर ये हमारा वो वाला एरिया है जिसमें हमारे जो पेशेंट्स आते हैं जिनको ECG पे हमें लगता है कि मेजर हार्ट अटैक है, यहाँ पे ECG करते हैं आप? नहीं, ECG उसकी बाहर से हो जाएगी, जो सीरियस है वो उसकी यहाँ पे होगी। ये दिखाएं मुझे, ECG दिखाएं। ECG हो गई है आपकी? कहाँ पर हुई है? उधर अंदर ही। तो अब यहाँ पे क्या करने लगे? अभी एंजियोग्राफी करवाने लगे। ECG में प्रॉब्लम आई है जी। जिनको नहीं आ रही वहाँ से वापस भेज रहे हैं, और जिनकी प्रॉब्लम उनको आगे लेके आ रहे हैं। मुतमईन आप? जी। अभी आपकी एनजीओ होगी? तो किसी ने हमारे पास रेफर किया है, ये ECG पे ही हमें पता है ये मेजर हार्ट अटैक है, तो इनकी इंशाल्लाह हम फ़ौरन शिफ्ट करके इनकी फ़ौरन एंजियोग्राफी हो जाएगी इंशाल्लाह, अभी हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड, जो मैं कह रहा था, एक्यूट क्रिटिकल कार्डिक सर्विसेज। डेफिनेटली ये एसेंशियल कार्डिक सर्विसेज। इस मरीज का हक है कि इसको विद इन 45 मिनट्स इमरजेंसी सर्विसेज मिले, इंटेंसिव केयर मिले और प्रोसीजर्स बाय द इंटेंसिव कार्डियोलॉजिस्ट करें। इमरान भाई, पहले होता था कि इनका टाइम जो है ना असल पेशेंट का, वो उनको मिल जाता था जो सिर्फ इसके साथ आते थे कि यार मुझे दर्द हो रही, शायद मुझे हार्ट अटैक है या मुझे पेन की प्रॉब्लम है ऐसा, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे मैं आपको आईसीयू का पूरा प्लान दिखाऊंगा अभी निशान साहब राउंड करने। ये सारे का सारा हमारा ये ICU है। आज मैं ICU दिखाता हूँ आपको।
ये तो काफ़ी ज़्यादा बोझ भी लग रहा है जैसे कम हुआ है, और पेशेंट जिस स्पीड से आ रहे हैं उसी स्पीड से जा भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शफलिंग भी हो रही है जिसकी वजह से अच्छा, ये एक हमने एक साइकिल चलाया ना, जिसमें एक पेशेंट आता है तो उसका फ़ौरन इलाज हो और वो आगे शिफ्ट होता है, ताकि और मरीजों के लिए जगह मिले। इसमें आपको चीज़ ऐड करता हूँ, ये अब हमारे पास ये एक्यूट एरिया है, वो आगे 4 वेंटिलेटर के बेड्स हैं जहाँ पे इमीडिएट सीपीआर और एसीएलएस की गाइडलाइन थेरेपी को करते हुए फिर आगे हमारे पास 12 बेड के आईसीयूज हैं, 6 और 6 फ्लोर्स के ऊपर, वो आपको फर्दर आगे दिखाएंगे। तो यहाँ से एक साइकिल में पेशेंट जो है प्लान के तहत आगे मूव होता है, और एक्यूट क्रिटिकल कार्डियक सर्विसेज आईसीयू है, ये आईसीयू 1 है हमारा जिलानी ब्लॉक का, जहाँ पे बेसिकली हम एसीएलएस करते हैं, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट करके। फिर आगे हमारे डेफिनेटिव आईसीयू जहाँ पे एक्सटेंडेड केयर जिनको चाहिए उनको लेके जाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और दूसरे जहाँ पे बर्डन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अस्पतालों के अंदर, क्योंकि हम इसको डेली डील कर रहे होते हैं, तो पेशेंट को क्यू लिस्ट में रखा होता है, क्योंकि वेंटिलेटर नहीं होता है या आईसीयू के अंदर जगह नहीं होती उनके पास। तो अगर आपके पास पीआईसी की इमरजेंसी के अंदर बेड्स खाली हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त है, और इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें वो तब्दील हो रही हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी चेंज आ चुकी है, और मज़ीद भी हम इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने आईसीयू हैं आपके पास? हमारे पास 3 आईसीयूज हैं। आईसीयू टोटल बेड्स कितने हैं? टोटल 16 बेड के आईसीयू हैं। इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। 4 बेड के एक्यूट जिलानी ब्लॉक के अंदर ये बेड्स हैं वेंटिलेटर के, और आगे 6 बेड के ग्राउंड फ्लोर के भी आपको दिखाएंगे, और फिर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 6 बेड का आईसीयू है, जो कि इमरजेंसी कैथ लैब के बाद एडजेसेंट है, जहाँ पर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी के साथ जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनके लिए मौजूद है। तो इन टोटल 16 बेड का आईसीयू पीआईसी के अंदर मौजूद है माशाल्लाह, विद ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, जिनमें तमाम इन्वेजिव मॉनिटरिंग अवेलेबल है, इंट्रोटिक बैलून्स अवेलेबल हैं, और वो फैसिलिटी जो फॉरेन लेवल के ऊपर है वो यहाँ पर बाय द हेल्प ऑफ अथॉरिटी इज अवेलेबल। डेफिनेटली जब अथॉरिटी आपको सपोर्ट करेगी तो फिर ये नर्सेज हैं जो दिन रात यहाँ पे काम कर रही हैं, नर्सेज डॉक्टर्स जो हैं, ये मिल के ये टीम वर्क है जो होता है, तो उसके बाद पेशेंट अल्लाह ताला उसको सेहत देता है, यहाँ से जाता है। हम आगे चलेंगे जी। जी, ये हमारा तीसरा मेल वार्ड है, और 3 मेल वार्ड है आपके 3 पास? मेल वार्ड्स हैं और 3 फीमेल वार्ड हैं? नहीं, फीमेल वार्ड 2 है हमारे पास, 2 क्योंकि है। हमारी जो स्टैट्स हैं उसमें 70% जो हार्ट की डिजीज़ है वो मेल्स को होती है। मेल्स में ज़्यादा है, मेल्स में ज़्यादा होती है, तो हमने उनकी जगह ज़्यादा रखी है। लेकिन ये जगह कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जो भी हमारे पास वाले, हमारे पास चूँकि अब जगह अवेलेबल है, जिनको ज़्यादा हो तो हम इसको फीमेल वार्ड भी फिर बना सकते हैं, तो जिसको ज़रूरत हो हम उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी आप पेशेंट को रख सकते हैं, एडजस्ट करते जाते तो हैं। इसमें कितने बेड हैं आपके पास? इसमें हमारे पास एक बे में 14 बेड्स हैं। 14 बेड? 14 बेड, 14 बेड्स पे 4 मरीज हैं, 10 बेड आपके पास हर बे में तकरीबन खाली पड़े हैं। 10 बेड्स खाली पड़े हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी के अंदर अगर 14 बेड हैं तो 4 पे पेशेंट हैं, और जो बाकी 10 हैं वो खाली पड़े हुए हैं। तो ये कौन से इसलिए नहीं है, मैं बार बार नहीं, वो इसलिए खाली हैं क्योंकि पेशेंट ट्रीट होके जा रहा है, ट्रीट हो रहे हैं पेशेंट। हाँ, इसका ये मतलब ना लिया और जाए। सबसे बड़ा उसका ये मतलब है कि जो पेशेंट नहीं है लेकिन वो खौफ की वजह से आ जाते हैं, आप उनको शुरू में ही इवैल्यूएट कर लेते हैं और उसको कहते हैं कि आप नहीं है, तो आप चले जाएं। यहाँ पर ये सारे हार्ट अटैक के हैं, क्या इनका? जी, ये हार्ट अटैक के साथ पेशेंट्स हैं। ये हमारे पास पेशेंट हैं, इनकी ईसीजी में चेंजेस हैं, हम इनकी ब्लड टेस्ट का वेट कर रहे हैं। जैसे इनकी ब्लड टेस्ट आएंगे तो हम इनकी एंजियोग्राफी में शिफ्ट कर देंगे। इनको मेजर हार्ट अटैक नहीं है, माइनर हार्ट अटैक है, तो इसलिए हम इनके ब्लड टेस्ट का वेट करते हैं। जिनको मेजर हार्ट अटैक है तो उनको फौरी ले जाते हैं? उनको हम नहीं, मतलब स्टैंडर्ड यही है पूरी दुनिया में कि मेजर हार्ट अटैक हो तो डोंट वेट फॉर द लैब्स। हाँ, उसको नहीं कर सकते, उसको हम लैब्स का नहीं, क्योंकि टाइम इज़ मायोकार्डियम एक हमारा एक मेडिकल का एक फ़िक्रा है, उसका जितनी जल्दी हम मेजर हार्ट अटैक में नाली खोल के स्टेंट डाल देंगे उतना उसको फ़ायदा होगा। जितना उसको डिले किया जाता है उसमें डैमेज परमानेंट आ जाता है, फिर बेशक बाद में जितने मर्जी स्टेंट डालते रहें उसको वो फ़ायदा हो ही नहीं सकता। फ़ायदा हो नहीं सकता। अंदर पेशेंट से बात करते हैं। इधर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? क्या हुआ है आपको? हार्ट का मसला है, यानी कि अटैक हुआ है। कल मुझे अटैक हुआ था। हो गया? कल अटैक तो हो गया था। यहाँ पे क्या अब तक इलाज हुआ है आपका? अभी सब कुछ हो गया, लैब टेस्ट वगैरह करवाने गया लड़का, सच अभी बताना आज ही आए हैं अभी, तो सारा एडमिट हो गया, सब कुछ हो गया। कोई टेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं? हाँ जी, टेस्ट हो रहा है, लेके गया लैब में। कोई प्रॉब्लम आ रही है? कोई नहीं, मसला अभी आ तो रहा है? कोई मसला नहीं कोई है। बिहेवियर प्रॉब्लम है नहीं किसी नहीं, का? बहुत अच्छा बिहेवियर। राजी हो तुम? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलो एक काम असी कितने तो राजी हुए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। क्या प्रॉब्लम है आपको? लैपटॉप बाजू पे पेन और चेस्ट पेन थी। चेस्ट पेन थी और बाजू पर सांस में रुकावट आ रही थी, तो इस अच्छा। वजह से
इधर आए हॉस्पिटल में। तो अभी तक क्या हुआ है आपको? अभी तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो कोई गया। ECG वगैरह हुई है? ECG वगैरह सारी चीज ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, मुतमईन आप? हाँ जी इंशाल्लाह तो अभी क्या बेहतर। कह रहे हैं डॉक्टर? अभी डॉक्टर कह रहे हैं इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं, टेस्ट वगैरह लिखे हैं, अभी उसकी रिपोर्ट आएगी फिर उसके बाद। इंजेक्शन अंदर से लगे हैं या हाँ बाहर जी से लेके आए? नहीं अंदर से लगे सारा। और टेस्ट टेस्ट भी अंदर से ही हुए हैं। सही कह रहे हैं जी ये? ठीक है, थोड़ा आगे आगे बताए ना। हर चीज़ मिल रही है जी। टेस्ट भी अंदर ही करवा रहे हैं, कोई चीज़ बाइक से नहीं लेनी पड़ रही, हर चीज़ मुतमईन है सारे पेशेंट। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ये पेशेंट है सारे जो यहाँ पर मौजूद हैं और इनका इलाज हो रहा है। इनसे बात करते हैं। आजा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या अल्लाह का शुक्र है। वापस जा रहे हैं? नहीं, वो एंजियोग्राफी के लिए जो है एनजीओ के लिए लेके जा रहे हैं? एंजियो के लिए। तो मुतमईन आप जो यहाँ पर हो रहा है इलाज? अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर से मिली सारी चीज़ें? जी हाँ जी, सब कुछ। कोई टेस्ट वगैरह हुए हैं आपके? इधर ही हुए हैं सारे। सारा कुछ इधर हुआ? कब आए हाँ हैं? जी, हम कल आए थे। कल आए? कल से अब तक क्या क्या हुआ है? कल से अब तक ट्रीटमेंट हुई है इन्होंने की है। ECG वगैरह की है आपकी? हाँ जी, ECG की है, 2 दफ़ा ECG की है इन्होंने, टेस्ट किए हैं, 2 दफ़ा टेस्ट किए हैं। उसके बाद वो ये ट्रीटमेंट चल रही थी, वो जो मेडिसिन वगैरह बाहर से लानी पड़ी है आपको? नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, डॉक्टर ज़ीशान जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैं सेटिस्फाई हो रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे रश नहीं है जो बहुत ज़्यादा पड़ा होता है, क्योंकि लोग आ रहे हैं तो उनको साथ साथ सारा कुछ हो रहा है। लेकिन मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आवाम से कि काइंडली खुदारा एक मरीज़ के साथ एक बंदा है। एक बंदा है जो पूरा खानदान पूरा एक अटेंडेंट बन के आ जाता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमने हर जगह लिख के लिखवाया हुआ है कि एक मरीज़ 1 पेशेंट 1 अटेंडेंट। अगर हम यूँ समझें कि हम आपके अटेंडेंट्स हैं, हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे, पूरा हमारे पास स्टाफ मौजूद है, प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। और अगर कोई सिक्योरिटी वाला रोकता है कि भाई एक मरीज़ के साथ एक बंदा जाए तो काइंडली स्टैंडर्ड भी यही है पूरी दुनिया में यही स्टैंडर्ड्स हैं। उसके साथ झगड़े नहीं, उसके साथ गालम गलोच ना करें और हम इंशाल्लाह आपका ख्याल रखें। अटेंडेंट जो आएंगे वो कर भी कह सकते हैं। आपका सबसे बड़ा काम ये है कि पेशेंट के लिए दुआ करें और वो दुआ आप घर में भी रह के कर सकते हैं। और अगर जब यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिल रही है कि उसका पूरा ट्रीटमेंट किया जाएगा, केयर की जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है। और उससे ये बताएं कि कितने आपके पास डॉक्टर हैं जो इमरजेंसी के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं? जी, इमरजेंसी की हमने एक पूरी टीम तश्कील दी थी जिसमें मेरे पास कोई 28 के करीब सीनियर रजिस्ट्रार्स हैं। एक टाइम में जो एक शिफ्ट के अंदर? नहीं, ये टोटल मैं आपको SR 28 है। SR 28 जो कि सिर्फ इमरजेंसी का काम कर रहे हैं। अच्छा। और 20 3 शिफ्ट्स के अंदर? 3 शिफ्ट्स के अंदर 20 के करीब मेडिकल ऑफिसर्स हैं और हमारे पास PGRs रोटेट होते हैं डिफरेंट यूनिट से। तो हमारे पास तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो काफ़ी है। HR से आप? HR से हम मुतमईन हैं, क्योंकि हमेशा यही शोर डालते हैं ना डॉक्टर कि डॉक्टर ही नहीं है, हम कैसे काम करें। नहीं, डॉक्टर्स हमारे पास बहुत हैं और हमने उनकी ड्यूटीज़ भी इस तरह रखी हुई हैं कि वो ड्यूटीज़ भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ताकि वो इमरजेंसी क्योंकि एक मुस्तकिल करनी पड़ती है तो वो इससे थक ना जाएं, परेशान ना हो डॉक्टर्स भी, क्योंकि एक नेचुरल है। डेफिनेटली आप इमरजेंसी का मेंटली तौर पे सिक हो जाएंगे तो कैसे आप, ये तो बड़ी हादत दिमागी का काम। हाँ, तो हमने रोस्टर भी बड़ा उसमें 28 आपके पास SR हैं, 20 आपके पास MO है, 20 मेडिकल ऑफिसर्स हैं हमारे पास, PGRs हैं और हर यूनिट के प्रोफेसर इंचार्ज होते हैं। एक दिन के हमारे 6 यूनिट्स हैं, हर यूनिट के प्रोफेसर हमारे इंचार्ज होते हैं इमरजेंसी के। और इमरजेंसी की जिस यूनिट की इमरजेंसी होती है उस यूनिट से भी टीम आती है हमारी हेल्प के लिए। ठीक है। और ये स्टंट वगैरह सारा कुछ, एक बार एक स्कैंडल आया था ना स्टंट्स का, PIC के अंदर कोई एक्सपायर्ड स्टंट डाल दिए गए थे, अब आप तसल्ली करते हैं डालने से पहले? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कहाँ से आए हैं? नहीं, लाहौर के ही। लाहौर से ही? क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा सा तकलीफ हो रही थी तो मैंने कहा चेक करा लूँगा। तो चेक हुआ है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है। लाइनों में लगना पड़ा? नहीं, ठीक है अल्लाह का शुक्र है। क्या हुआ है अब तक? भाई ECG करवाई है मैंने तो अपनी। ECG करवाई जी। और अभी नेक्स्ट आपका कर रहे हैं? बस नेबुलाइज होना बस। तो पहले जब आप आते थे PIC में तो क्या सूरत हाल होती? वो काफ़ी चेंज हो गया है। ये खड़ा है वो बंदा। नहीं माशाल्लाह बहुत बेहतर, बहुत अभी भाई ने यही कहा है कि माशाल्लाह बहुत चेंज हो गया। सुथराई बहुत अच्छी है माशाल्लाह, काम हो रहा है। लेकिन अभी अल्लाह करे कि वास्ता ना पड़े, लेकिन अभी जितना पड़ा है उसमें बहुत अच्छा है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ना जी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मेरी बस मरियम नवाज़ से गुजारिश ये है कि अगर वो पंजाब की वज़ीर आला है ना तो उनको ये चाहिए कि वो पूरे पंजाब की वज़ीर आला है, लाहौर की नहीं है खाली, तो उनको हर चीज़ को देखना चाहिए। बस मेरी उनसे एक
गायबाना रिक्वेस्ट है कि नहीं पहुंच जाएगी आपकी हाँ नहीं मतलब गायबाना से मुराद है वो सामने नहीं है ना अभी, तो किसी तरीके से उनको ये पता होना चाहिए कि आप पूरे क्या कह रहे हैं? पंजाब की मतलब दूसरे इलाके के अंदर भी इस तरह 100% मेरा मतलब लोगों की हम लोग कंप्लेन, वैसे तो हमारा आप ताल्लुक लाहौर लाहौर से से हैं, ठीक है। हम लाहौर को देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि कराची से भी लोग आते हैं ना तो बड़ा हैरान होते हैं यहाँ पे। कराची वाले बड़े नाराज़ हैं। तो मैंने कहा जी आप लोगों के जो मतलब गवर्नमेंट है वो भी 30-30 साल से काम कर रही है मगर वो सिर्फ लूट रहे हैं। मैं इतवार वाले दिन कराची से आया हूँ। कराची इज़ नॉट आप बेस्ट। कंपेयर कर रहे हैं इसको कराची के माशाल्लाह साथ, तो लाहौर क्या? बहुत बेस्ट है। अच्छा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि दूसरे इलाके के अंदर भी इस तरह के हॉस्पिटल सर हर सूबे को हर हक तो पंजाब को पूरे पंजाब को है। पंजाब पूरे पंजाब में होना चाहिए हर चीज़ में। हर मतलब आपके लाहौर से लेकर सादकाबाद तक जितने इस तरफ आपके शहर हैं सब में काम होना चाहिए, और लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक जितने शहर हैं आपको हर सूबे में छोटे शहरों में भी काम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको हुकूमत मिली है तो पूरे पंजाब की मिली है डेफिनेटली। और मेरा ख्याल होगा डॉक्टर साहब आपको 100 में से 100 नंबर मिल रहे हैं और ये बड़ा कम होता है वैसे आपको पता है। मुश्किल करने की तौफीक अता फरमाए। जी हमारा फीमेल वार्ड है, हमने कोशिश की है कि फीमेल्स की जो प्राइवेसी है वो भी ये बहुत ज़रूरी है, हाँ मेंटेन रहे, और इधर हम कोशिश करते हैं कि मेल अटेंडेंट्स ना जाए और अंदर फीमेल स्टाफ हो या सिर्फ डॉक्टर्स जाएँ अंदर। आइए ज़रा से। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, क्या हाल है आपका? क्या हाल है आपका? ठीक है जी मैं ठीक हूँ। तो कैसा जा रहा है काम? काम अच्छा जा रहा है हमारा, काफ़ी बेहतर हुआ है, वर्क अच्छा हो रहा है यहाँ पे। चीज़ें बेहतर हुई हैं? हाँ जी चीज़ें बेहतर हुई हैं। ठीक है। और ड्यूटी आवर्स आपके ठीक है? जी ड्यूटी आवर्स हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर पेशेंट का रवैया जो है ना वो भी ठीक होता है अमले के साथ। प्रॉब्लम तभी क्रिएट होती हैं जब इलाज हाँ जी ओवरबर्डन जब होते हैं तो फिर हो जाता है मतलब ऐसे, लेकिन अब काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं, रवैया भी बेहतर हुआ है पेशेंट्स का भी, हमारा भी, मतलब स्टाफ का, सबका। ठीक है। हाँ जी। जी शान भाई ये बताएं कि ये जो ऊपर यूनिट बने हुए हैं ये किस लिए हैं? ये 4 फ्लोर्स हैं जी, हर फ्लोर पे एक यूनिट है। यूनिट 1 ग्राउंड फ्लोर पे, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। ये कौन से पेशेंट हैं? ये वो पेशेंट्स हैं जिनको हम इमरजेंसी से ट्रीट करके फिर इधर भेज देते हैं स्टेबलाइजेशन के लिए, या किसी को अंडर स्टैंड डाला है आज तो एक दिन 24 घंटे कम से कम अंडर ऑब्जर्वेशन हमने रखना है। तो ये वो सारे पेशेंट हैं जिनको ये स्टंट डल गया है या उनके दूसरे ऑपरेट हो गए हैं जो या जिनको स्टेंट जिनको ज़रूरत थी उनको डल गया है, या कुछ को बाईपास की ज़रूरत होगी, या कुछ को सिर्फ स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत होगी। तो ये वो सारे पेशेंट्स हैं जिनको इंटरवेंशन की मजीद अभी स्टेंटिंग की ज़रूरत नहीं होगी, वो सारा हमने नीचे इमरजेंसी से करके ये आईसीयू है? ये हमारा आईसीयू है जो हमने कैथ लैब जो हमारी इमरजेंसी 24/7 काम करती है। कोई भी पेशेंट सीरियस हो तो उसको और वेंटिलेटर की ज़रूरत हो और किसी किस्म की इमरजेंसी आईसीयू की ज़रूरत हो, ठीक है, तो वो हमारे पास हर वक्त 24 घंटे स्टाफ मौजूद होता है। और एक हमने एक सिस्टम लगाया, कोड ब्लू सिस्टम। एक बटन है जो कि इमरजेंसी कैथ लैब में कोई पेशेंट सीरियस होता है वो बटन दबाया जाता है। अच्छा। उसके बाद सारा सिस्टम हमारा ऑटो एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा। तो सारे से आईसीयू के डॉक्टर्स जो हमने कोड ब्लू एक टीम बनाई हुई है, वो कोड ब्लू टीम विद इन सेकेंड्स रश करती है। यानी सिर्फ उस सिग्नल से आप समझ जाते हैं कि कहाँ जाना और क्या करना। जी जी, वो उसमें सारी आवाज़ आती है कि पेशेंट सीरियस है, कोड ब्लू फलां कैथ लैब। अच्छा, तो हमारी रेस्क्यू के लिए जो डॉक्टर ऑपरेट कर रहे हैं उनके रेस्क्यू के लिए और पेशेंट को रेस्क्यू करने के लिए सारे डॉक्टर्स जो रेस्क्यू टीम में है फ़ौरन पहुंचते हैं विद इन सेकेंड्स और उसको रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। आज बिल्कुल इस वक्त हम एक आईसीयू में मौजूद हैं। यहाँ पर बड़े तारीखी किस्म के जो ऑपरेशन हैं वो किए गए हैं। माइटा क्लिप ये पाकिस्तान के अंदर छठा सातवां जो ऑपरेशन था जो पूरे पाकिस्तान के अंदर किया गया। पीआईसी में ये सेकंड टाइम इस तरह हुआ है कि ये ऑपरेट किए गए हैं और ये बहुत सीरियस ऑपरेट हैं जिनको नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर परफॉर्म नहीं किया जाता। लेकिन ये जो टीम मेरे साथ खड़ी है इन्होंने इसको ऑपरेट को न सिर्फ परफॉर्म किया बल्कि कामयाबी के साथ। 2 पेशेंट और दोनों उनसे हम बात भी करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर इमरान साहब ये बताइएगा कि ये क्या है माइटा क्लिप? माइट्रा क्लिपिंग बेसिकली हमारे पास माइट्रल रिगर्जिटेशन के एक बर्डन है, एक वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है मायोकार्डियल इन्फेक्शन की, कि उसके नतीजे में एंड आर्टरी के जरिए इस्कीमिक एमआर हो जाता है, यानी वाल्व लीक कर जाता है दिल के अटैक के साथ भी।
और कुछ लोगों को ये जनरेटिव उम्र के हिस्से के साथ भी ये मसला आ सकता है। ठीक है। तो इस बीमारी में अगर ऑपरेशन किया जाए, माइट्रल वेल को रिप्लेस किया जाए, अगर इस्कीमिक एमआर है, ये टेक्निकल टर्म है, यानी अगर दिल के हार्ट अटैक की से पैदा हुआ है, तो मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी इज वेरी हाई इन द माइट्रल वेल रिप्लेसमेंट। ठीक है। दिस टेक्निक इज ऑल टुगेदर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का पार्ट है इन द फॉर्म ऑफ क्लिपिंग। अंडर कार्डियक एनेस्थीसिया ये पूरा प्रोसीजर इस्टेब्लिश होता है और फिर स्किल्ड वन ऑफ द पाइनियर पर्सन इन द यूके, और हमारी ये खुशकिस्मती है कि ही इज गिविंग दिस सर्विसेज हियर इन द पीआईसी, प्रोफेसर फरकत आलमगीर साहब। उन्होंने अपनी टीम की मौजूदगी में, फॉरेन टीम की हेल्प से एक पूरा कंडक्ट किया ये प्रोसीजर सक्सेसफुली। ये 2 केसेस कल दो ऑपरेट हुए हैं। 2 हुए हैं। इससे पहले भी एक क्वेश्चन ऑपरेट हुआ था, वो सिंध का था, गालबन पेशेंट सिंध से आए थे। तो ये माशाल्लाह पीआईसी के लिए ये एक ताज है, ये मतलब एक बाइस से बड़े एजाज की बात है। सर्विसेज, ये ऐसी सर्विसेज हैं जो अक्रॉस द ग्लोब अवेलेबल नहीं है उतनी कॉमन, लेकिन वो आज पंजाब कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में की हैं और माशाल्लाह हमारे दोनों मरीजों ने अल्लाह ताला इनको। शान भाई ये बताएगा, ये इसमें जो पेशेंट होता है इसके बगैर कोई तरीका नहीं होता उसका? देखिए, ये जो हमारे पेशेंट हैं इनका पहले बाईपास सर्जरी हो चुकी थी। ठीक है। अब बाईपास सर्जरी के बाद फिर इनका माइट्रल रिगर्जिटेशन, एक वेल्वुलर जो लीकेज थी वो हो रही है। ही नीडेड अनदर ऑपरेशन एंड ही इज़ नॉट फिट फॉर द सेकंड सर्जरी, जो कि बहुत हाई रिस्क होती है। तो उसका अल्टरनेटिव, उससे बचाने के लिए एक अल्टरनेटिव है माइट्रल क्लिपिंग। तो जस्ट लाइक एंजियोग्राफी, ये उसकी वेल्वुलर रिपेयर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाहिद मुज़फ़्फ़र है जी, और मुझे कोई 1.5 महीना पहले हार्ट अटैक हुआ, और जो मैं मुल्तान गया तो फिर जो मुझे ये पता चला कि मुझे जो है ना मेरी कोई वाल्स के साथ जो है ना प्रॉब्लम हुई है, कैप्चर हो गई है। ठीक है। रैप्चर हो गई है, सॉरी। तो मेरी मिसेस गायनोकोलॉजिस्ट हैं, ये शदीद परेशान हुई। उन्होंने वर्कआउट किया, मुख्तलिफ दोस्तों से पूछा, अपने कोलीग्स से पूछा कि भाई इसके अलावा क्या हो सकता है। तो हमें एक बार सर्जरी हो चुकी है, एक दफ़ा सर्जरी हो चुकी थी और दूसरी सर्जरी हाई रिस्क थी डेफिनेटली। तो हमने जो है ना AFIC, इस्लाम पिंडी, हर तरफ से जो है ना आगा खां, शफा, हर जगह से हमने जो है ना कंसल्ट ली, और फिर एक सबकी कंक्लूजन जो आने लगी ना जी, मेरी मिसेस क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इनके कोई कोलीग्स मुल्क से बाहर भी हैं, UK में हैं, USA में हैं, उन सारों की राय थी कि आप इस तरफ क्यों नहीं जाते। ठीक है, तजवीज़ तो लेना, देखिए तो रेट था, इसलिए रेट था, और तजवीज़ तो लेना जी। फिर हमने राब्ता किया कि यहाँ पे कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी कि हमारे मुल्क का एक डॉक्टर ये पायनियर है इसमें डेफिनेटली। और डॉक्टर फरकत आलमगीर साहब से जब मेरा राब्ता हुआ, मेरी मिसेस का राब्ता हुआ, तो उन्होंने इतने पोलाइट तरीके से हमसे बात की, जबकि पहली दफ़ा हम बात कर रहे थे बगैर किसी ऑपरेट होते भी नहीं, हाँ, बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी अप्रोच के। जब हमने से बात की तो उन्होंने कहा कि आप हमें जो है ना इसकी ना आप रिपोर्ट्स भेजें। ठीक है। इन्होंने रिपोर्ट्स भेजी। उन्होंने कहा जी आप एक टेस्ट होता है जो अंदर से कोई इको कराते हैं जी, हाँ, वो मुझे नाम तो नहीं आता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। फिर आप लोगों ने बोर्ड ने इसको डिसाइड किया कि ये करेंगे, लेकिन आप लोग जब डिसाइड किया तो आपने सोचा तो होगा कि हिस्ट्री नहीं है, ज़्यादा करते नहीं हैं हम, रूटीन में ये नहीं होता है, तो कोई खौफ आपकी नहीं, खौफ नहीं। देखें, जो हमारे डॉक्टर फरकत आलमगीर साहब हैं, वो ये जो माइट्रा क्लिपिंग है इसके पायनियर हैं। ही वाज द फर्स्ट वन टू टीच द होल यूरोप। अच्छा। कि उन्होंने पूरे यूरोप को ये सिखाया था, और हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे पास इधर मौजूद हैं। और ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर, और इसकी ठीक है। अच्छा, तो जब जब हमने उनसे बात की, फिर हमने रिपोर्ट्स भेजी, हमने वीडियोस भेजी, तो उन्होंने कहा जी आप एक दफ़ा हमें मिल लें ताकि हम पेशेंट की कंडीशन देखें, उसको देख सकें, असेस कर लें। दूसरी ऑप्शन मेरे पास ये थी मैं सर्जरी कराऊं। रेडियो सर्जरी के लिए उसमें तो खतरनाक हो सकता है। रेडियो सर्जरी के लिए मैं अप्रिशिएट करूंगा अपने मुल्क को, ये PIC को, कि यहाँ पे डॉक्टर अंजम जब्बार साहब थे, जलाल साहब थे, तो मैंने उनसे भी टाइम लिया, तो दोनों को मैं एक ही दिन मिला।
डॉक्टर फरगत आलमगीर साहब ने हमें तसल्ली दी, ये हो सकता है। ठीक है। जब हम अंजम जलाल साहब से मिले तो उन्होंने कहा अगर वो कह रहे हैं तो हो सकता है। ठीक है। हमें यूके से भी कहा गया कि अगर फरगत साहब डॉक्टर उधर हैं तो आपकी खुश नसीबी है। सो हमने डिसाइड कर लिया कि जी हम ये कराएंगे, लेकिन डॉक्टर्स को ये नहीं पता, अभी इस प्रोसीजर का नहीं पता। मैं बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को मिला इन दिनों, नई चीज़ है ना अभी, नई चीज़ थी, उनसे मशवरा लिया, उन्होंने कहा नहीं ये क्या है, इस प्रोसीजर के लिए नहीं होगा, आप सर्जरी करानी पड़ेगी। सो मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। और कल अभी आप सेटिस्फाई हैं? कल जब मैं आया, जब मेरा ये प्रोसीजर हुआ तो मैं देख के हैरान हुआ कि यहाँ का स्टाफ, यहाँ पे जितने भी स्टाफ था, यहाँ का जो डॉक्टर्स और जो इनकी टीम थी डॉक्टर फरगत साहब की, माशाल्लाह वेरी कॉम्पिटेंट। जो हमारे इंजीनियर बाहर से आए थे वो वेरी कॉम्पिटेंट मुझे मिले। एक नई चीज़ का होना बड़ी बात है, लेकिन पेशेंट का सेटिस्फाई होना ये उससे भी बड़ी बात है। खुदा की हाँ, कितने लोग थे आप लोग टीम? हम लोग बेसिकली इसमें कार्डियक एनेस्थीसिया के पोस्ट रेजिडेंट, सीनियर स्टार और मेरी फैकल्टी मिला के हम लोग 8 लोग थे, क्योंकि 2 प्रोसीजर्स थे, तकरीबन 12 आवर्स की लेंथ थी, सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक। कार्डिक टीम में पूरी फैकल्टी मौजूद थी, प्रोफेसर फरकत आलमगीर साहब। अच्छा ठीक है, चले आ जाए जरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। आपका हुआ जी मास्टर क्लिप का? जी, तो कैसा रहा, कामयाब हो गया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल क्रेडिट गोज़ टू द डॉक्टर फरकत आलमगीर टीम, जिसमें हमारे डॉक्टर ज़िशान और इमरान अली का बहुत ही टीम वर्क है, और इन्होंने इतने प्यार से ये काम किया है कि इसका कोई जो है करने वाली बात बचती नहीं मेरे पास। मैं आपको बिल्कुल वसूख से और ये दिल से कह रहा हूँ कि इनका जितना ये स्टाफ है, इतना केयरिंग, और सारी रात इन्होंने बड़ी केयर की, और कल ऑपरेशन हुआ है तो आज देखें मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल बैठा हुआ हूँ। चूँकि ये पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल 4-5 पहले हुए हैं, तो आपको लगा नहीं कि ये नई चीज़ है खुदा न खासा कोई, या आपको इत्मीनान था कि हमारे डॉक्टर देखें? एक्चुअली हमारे, मैं फिर वही बात करूँगा, जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे ये 2 साहिबान खड़े हुए हैं, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। इन्होंने इतने प्यार से किया, इन्होंने कहा जी हम करेंगे, इधर करेंगे आपका। डॉक्टर फरकत साहब ने कहा इधर करेंगे, मैं तो जानता हूँ इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह। तो फिर उन्होंने ये किया, और मैं समझता हूँ कि बहुत टाइम भी लगाया, और इस पे पहले एक क्लिप किया, फिर इन्होंने दोबारा ये नहीं किया कि एक क्लिप करके कहा ठीक है जाएं। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, फिर दोबारा मुझे एनेस्थीसिया दिया इमरान भाई ने, और फिर दोबारा इन्होंने दूसरा क्लिप किया। इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि भाई ये आपको ये जैसे इग्नोर करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कि आपको कुछ करके कुछ छोड़ देते हैं। तो ये मैं इनका दिल की गहराइयों से ममनून हूँ, और ये क्रेडिट पंजाब गवर्नमेंट को भी जाता है। डेफिनेटली गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल के अंदर हुआ है, तो अगर वो नहीं अलाउ करते तो फिर ये मेरा ख्याल है मुश्किल होता। यहाँ पे एक टीम वर्क था जिसने बहुत अच्छा प्रोसीजर जो परफॉर्म किया। यहाँ पर 2 लोग हैं, एक पेशेंट है, वो पेशेंट है जिनका किया करूँगा। ये बताना ज़रूरी है कि डेफिनेटली कार्डिक सर्विसेज जो हैं वो एक हाईली प्रीशियस सर्विसेज हैं, और उनका डिस्पोजेबल, उनकी इक्विपमेंट, उनकी दवाई, वेंटिलेटरी फैसिलिटी, तो सैल्यूट टू द अथॉरिटी, पंजाब गवर्नमेंट, CM, that they are providing us each and every facility free of the cost for the continuity of safe care. ज़बरदस्त। डॉक्टर ईशान साहब कोई क्लोजिंग रिमार्क्स आप देंगे? ये मैं पहले तो मुबारकबाद देता हूँ आपको, ये बहुत ज़बरदस्त है, ऑपरेट होना, कामयाब होना, ये बड़ी बात है, और पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी बात यह है पेशेंट का सेटिस्फाई होना। एक नई चीज़ 5-6 बार हुआ है तो नहीं है, और अमूमन लोग डरते भी हैं। अपने जो रूटीन में प्रोसीजर चल रहे होते हैं वो करवाने के लिए 20 जगह से पूछते हैं यार करवा लें कि ना करवाएं, फ़लाँ डॉक्टर से करवाएं, फ़लाँ से करवाएं, नए डॉक्टर से करवा रहे हैं, और वो चीज़ करवा रहे हैं जो होती नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम यहाँ पे ये चूँकि हम पहले एक कर चुके थे, तो हम उस सारी एक्सरसाइज से गुजर चुके थे, तो ये अल्लाह का शुक्र है। मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह ने हमें भी कामयाब किया, मरीज़ों को भी सेहत दी, और हम चाहते ये हैं कि ये वाले प्रोसीजर्स अब होते रहें, ताकि हमारे इस जो लोग
ये वाले प्रोसीजर्स कराने के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं और ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना हो और यहीं पे सारे पाकिस्तान बचेगा, कॉस्ट बचेगी और इसमें नेकनामी है और ये बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के प्रोसीजर हो रहे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। जहाँ पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर दीगर सहूलियात को बहुत ज़्यादा बेहतर किया गया, जैसे हमने पूरी एमरजेंसी को विजिट किया और ये बड़ा खुशगवार भी है कि एमरजेंसी PIC की हो और बेड्स खाली पड़े हैं, 14 बेड्स की एक बे और उसमें 10 बेड खाली पड़े हैं और ये पूरी एमरजेंसी को हमने विजिट किया, ICUs के अंदर गए, HDU के अंदर और सेटिस्फैक्टरी सूरत हाल थी। अगर इसी तरह से इस टीम को कंटिन्यू करने दिया जाता है और ये जो पॉलिसी जारी रहती है तो आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। न कि सिर्फ लाहौर पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान से पेशेंट पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आते हैं, यहाँ पर रश करते हैं और यहाँ पर इलाज मुआलजे की सहूलियत उनको फराहम की जाती है। जो ट्राई जिन्होंने रूम बनाया जहाँ पर एवेल्यूएट किया जाता है शुरू से ही कि किस पेशेंट को अंदर भेजना है, किसको रहने देना है, उससे जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। इस उम्मीद के साथ कि ये जो सफ़र है वो जारी रहेगा ताकि आम मरीज़ जो है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको इलाज की बेहतरीन सहूलियत मिले जिससे वो मुतमईन हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर राय।